हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। कैसे हो आप? तो अगले दिन हमने फिजिक्स का 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज और भी 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आप बोर्ड में आपका प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया है। देखिए क्या बोल रहा है। इफ 2i प्लस 3j प्लस 8 के फैक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, देन फाइंड अल्फा। अल्फा का वैल्यू मांग रहा है। तो अगर मैंने ए वेक्टर को ए लेंगे, अगर इसको बोलेंगे ए वेक्टर और इसको बोलेंगे बी वेक्टर, तो इसका एंगल अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। cos 90 का वैल्यू ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 डिग्री 0 आ जाता है। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? बोथ साइड इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के इक्वल्स 0। ओके, i के साथ i का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 माइनस 4 एंड 2 कितना आएगा? इक्वल्स टू माइनस 8। और j के साथ j का 4 3 जा 12 प्लस 12 और 8 और अल्फा कितना आएगा? प्लस 8 और अल्फा 8 और अल्फा 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। ओके, सो इस दोनों में कितना आ रहा है? 4 प्लस 4 8 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स 0। 8 अल्फा इक्वल्स इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा? -4 अल्फा इक्वल्स टू -4/8। इसको काट देंगे, 4 2 जा 8 तो -हाफ। अब आंसर निकल गया -हाफ। आप ऑप्शन को देखते हैं, प्लस हाफ, ये तो गलत है, -हाफ हाँ ये सही आंसर है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब स्टूडेंट बोर्ड में आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन फाइंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट ए। तो आपको पता है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ अगर वेक्टर ए को लेंगे और यहाँ अगर वेक्टर बी को लेंगे, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कितना होता है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है? ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जो भी आप कहे, उसका ए के साथ एंगल 90 डिग्री है, मतलब ए वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो चलो चलिए लिख लेते हैं इसको। बी क्रॉस ए डॉट ए इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं? इस दोनों का एंगल 90 डिग्री है। मॉड ऑफ बी क्रॉस ए इनटू मॉड ऑफ ए, और एंगल कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। इस दोनों बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू ए, तो इसका एंगल 90 डिग्री। हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया है? 0। अब ऑप्शन को देखते हैं, हाफ, ये तो गलत है, हाँ 0 ये सही आंसर है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो फ्रेंड्स, आप बोर्ड में आ गया आपका तीसरा प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी दोनों का एंगल मांग रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो देखिए ए क्रॉस बी अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसा, इस तरफ हम ए को लेते हैं और इस तरफ बी को लेते हैं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कितना होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। तो इस तरफ होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ओके, क्लियर? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी इस तरफ होगा। और
अगर ए यहाँ है और बी यहाँ है तो ए प्लस बी इसी प्लेन में होगा। ये वाला जो प्लेन है ना, ए प्लस बी यही प्लेन में होगा। तो इस ड्राइंग से आपको ये तो समझ आ रहा है कि ए प्लस बी के साथ ए क्रॉस बी का एंगल कितना हो रहा है, ये एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री। पिक्चर समझ में आया? ये प्रॉब्लम जो दिया है डायग्राम से ही दिया है। अब वो जानना चाह रहा है कि आप इसको समझते हैं या नहीं। तो देखिए इस दोनों का एंगल कितना निकल के आया 90 डिग्री। अब ऑप्शन को देखते हैं, ये तो 0 डिग्री, ये तो गलत है। हाँ ये भी 60 डिग्री गलत है, 90 डिग्री हाँ ये सही आंसर है, ये भी गलत है। अब फ्रेंड बोर्ड में आ गया प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j एंड b इक्वल्स टू i प्लस j देन फाइंड कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। फाइंड कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ये इस तरफ हम लेते हैं a वेक्टर को और इस तरफ हम लेते हैं b वेक्टर को। इस दोनों का एंगल कितना है, इस दोनों का एंगल है थीटा, है ना। तो अगर इस दोनों का एंगल थीटा है तो इस तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, a cos थीटा, जिसको हम लिख सकता है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर a अलोंग b इक्वल्स टू कितना लिख सकता है, a डॉट बी बाय मॉड ऑफ b। ओके, इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा आएगा ना, ए बी कॉस थीटा बाई बी, तो दोनों काट जाएगा तो ए कॉस थीटा ही आएगा, है ना। ये जो मैंने लिखा है यहाँ ए कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो ए कॉस थीटा आएगा। इसको अगर काटेंगे तो यही आ रहा है ए कॉस थीटा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा शार्प कर देते हैं। अब देखिए ए डॉट बी, ए का वैल्यू कितना है, ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j और बी डॉट बी का वैल्यू है i प्लस जे। मॉड ऑफ बी कितना आएगा, अंडर रूट यहाँ कितना है 1 है, i का वैल्यू कितना है 1 और j का वैल्यू भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 √2। ओके, इक्वल्स कितना आ रहा है, देखिए यहीं लिख लेते हैं। आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 2, j 3 और 1 प्लस 3 बाई √2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 बाई √2। ओके, तो आंसर कितना निकल के आया 5 बाई √2। अब ऑप्शन को देखिए, ये तो गलत है, ये भी गलत है, हाँ ये सही आंसर है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड आप बोर्ड में आपका प्रॉब्लम नंबर 5 आ गया। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 5, इफ 2 वेक्टर r1 इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड r2 i प्लस 2j प्लस 3k देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ r1, सॉरी ये r1 होगा, r1 एंड r2 का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ये है सीधा सा क्वेश्चन। तो इस दोनों को पहले ऐड करेंगे, r1 प्लस r2 कितना आ रहा है, देखिए i के साथ i ऐड होगा तो 2i प्लस i मतलब कितना हो रहा है 3i प्लस j के साथ j 4j 2j 6j प्लस k माइनस 5k प्लस 3k प्लस 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2k। तो रिजल्टेंट निकल कर आ गया। अब इसका डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको a ले लेते हैं। a का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो n कैप यूनिट वेक्टर अलोंग a इक्वल्स टू वेक्टर a बाई मॉड ऑफ a, वेक्टर a बाई मॉड ऑफ a। वेक्टर a का वैल्यू कितना है, इसको लिख लेते हैं 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। इसको मॉड लेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 6 स्क्वायर मतलब कितना होता है 36 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो कितना आ रहा है 3i प्लस 6j
-2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36 4 40 और 9 49 रूट अंडर रूट 49 इक्वल्स टू 7 आता है, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई रूट नहीं होगा 7 ओनली 7। तो आंसर आ रहा है 1/7 इंटू 3i प्लस 6j माइनस 2k। ये तो गलत है। हाँ इसको देखते हैं बी को 1/7 3i प्लस 6j माइनस 2k। हाँ ये तो सही आंसर है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और इसको खाता में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मेरा चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।